हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। यस, लेके आई हूँ बड़े प्यारे प्यारे रिव्यूज है आपके। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं अनुपमा के रिव्यूज। जी मैं सोच रही अनुपमा के लिए जहाँ चाह जहाँ राह where there's a will there's a way, यही फिट बैठता अनुपमा पर। मुझे बेस्ट इन ह्यूमन अवार्ड गोज टू श्रुति, फाकी एंड तोशु। बाप को दिमाग है नहीं, भड़क जाती है पाकी की वजह से। और थोड़ा सा दर्द माय डियर, आप लोग जो दर्द होता है थोड़ा सा भी दर्द, ओ माँ आ माँ मम्मी 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 यह करते रहते हो, ठीक है। इतना दर्द सह के वो कर रही है, हो गया है। मुझे लगता है मनप्रीत बार बार अनुभव पर पीछे पड़ी है, बार बार। मुझे कहीं ना कहीं मनप्रीत जानबूझ कर करेगी, मुझे जानबूझ कर करेगी, राही की वजह से नहीं। लेकिन वो जो उसके वो राही की वजह से थोड़ा वहाँ पर तेल साफ़ नहीं होता, इसके लिए उसको स्लिपरी होने वाली थी। लेकिन लकीली प्रेम ने बचाया, उस बार अनुपमा ने राही को बचा लिया था। तो फिर भी करेगी अच्छे से। मुझे कहीं ना कहीं वो मनप्रीत जानबूझ कर करेगी और बस वही घिसा पिटा, वही ब्लेम गेम। मुझे लगता है सब हिल गए, इतने दर्द में कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, सब खराब कर दिया। अगर प्रेरणा एक शब्द बकी और माँ ही, ये दोनों एक जैसे हैं, जेलस हो रही है फिर से, यही चक्कर है। और प्रेरणा कौन गलत कौन सा वो पहला करना है, वो उसमें एक एक मिनट बहुत टाइटली करना पड़ता है। छोले कुलचे ये सब आसान नहीं है। अब देखते आगे क्या होता है। लेकिन और एज यूजुअल प्रेम शट अप, ये बारीक बारीक ये कटो, ये करो, ये क्या कर रहे हो। और श्रुति तो भड़का रही थी। और मीता श्रुति बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन, दोनों बहुत बढ़िया मात एक्सपर्ट लड़ाकू। शांति से कैसा काम करना है उनका आता ही नहीं है। मुझे लगता है कि वहाँ पर थोड़ा सा है, लेकिन वो प्रेरणा और माही दिमाग है ही नहीं। ये चारों इतना दर्द होने के बाद भी इतना कर रही है, इतना मेहनत। एक्चुअली दे शुड गिवन एडिशनल और कंसेशन, और उसको पहले फिर से अवॉइड करना चाहिए। शी शुड हैव गिवन स्पेशल थिंग। बट नहीं, मनप्रीत तो माय गॉड खुंदस है उस पर, उसकी वजह से फिर एज यूजुअल प्रेम टॉन्ट मारेगा, ये करेगा, वो ज़्यादा उड़ेगा, क्योंकि नीचे मुंह के बल गिरना है ना। तो वही देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अनुपमा की चोट सबको अब दिख रही है। और अब वो उन तीनों जजेस में से किसी ने कहा कि अभी आप, शायद रॉय ने बोला है कि अभी आप आज आराम कर लो, कल आप फिर आ जाना। लेकिन कभी कल किसने देखा है? उसका कहना बिल्कुल सही था। कल को मेरे हाथ की हड्डी टूट सकती है, मेरा हाथ कट सकता है, फिर मैं क्या करूँगी? इसलिए जो है वो आज है और मैं आज ही अपना कंपटीशन लड़ूंगी और 100% दूंगी। अनुपमा ने अपने सीधे हाथ से कुकर उठाने की कोशिश की है, लेकिन उसकी चीख निकल गई है। अब जजेस ने जो है उसके लिए इंसानियत के नाते टाइमर को रोक दिया और उसने कहा कि अब मेरी कोई चीख नहीं निकलेगी। मैं अब चाहे मेरे को कितना भी कुछ हो, मेरी आवाज़ नहीं आएगी। अब मेरी वजह से अब कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। और ये अनुपमा अपने वादे पर पूरी तरह कायम भी रही। उसकी वजह से उसने अपनी वजह से किसी को उसने डिस्ट्रैक्ट किया भी नहीं।
सबको अपनी-अपनी डिशेज़ के हिसाब से उस जो मतलब नाम बता दिए गए हैं। किसी को कुछ बनाना है, किसी को कुछ बनाना है, किसी को कुछ बनाना है। पर ये दोषु पाखी सच में इनका अब क्या ही बोले, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में तो इसने अनुपमा ने इन दोनों को पैदा किया था। क्योंकि ये मुझे तो ये कहीं से भी किसी भी हिसाब से ये अनुपमा के बच्चे लगते ही नहीं हैं। ऐसा लगता है कि अस्पताल में इन दोनों को कहीं किसी ने बदल ना दिया हो। क्योंकि अगर कहीं तो किसी में भी थोड़ी-सी तो इंसानियत बाकी होती। और पीछे से बैठे रनिंग कमेंट्री करे जा रहे हैं। और वो जब पेयर बनाने की बात आई है तो अनुपमा और दिग्विजय जी का नाम आया है और बाकी सब जो टीम्स आई हैं सब आई हैं। और पीछे से तोशुई और पाखी दोनों में से कोई कह रहा है कि अब तो आपको जो है इन्होंने ये बंधन में बांध दिया है और अब आपको मोहल्ले में जाके सुनना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप! ये इसकी औलादें हैं या इसके दुश्मन हैं। कहते हैं ना कि हमारे कर्म जो है किसी न किसी जन्म के सामने आते ही हैं। इसने कौन से ऐसे क्योंकि इस जन्म में तो इसने कोई गलत काम और गलत कर्म किए नहीं हैं। तो ये कौन से जन्म के इसके कर्म ऐसे आ रहे हैं इसके सामने जो ये दो नकारा नकशुक्रे और बदतमीज़ बच्चे पैदा हुए इसके। जो ढंग का बच्चा था उसको तो भगवान ने छीन लिया अनुपमा से। इसकी जगह तोशु क्यों नहीं मर गया समर की जगह? कम से कम इसका एक सपोर्ट तो रहता। और अंश और ये सब अंश इन लोगों को पीछे से मतलब आगे बैठे हुए हैं और उन लोगों को चुप कराया जा रहा है। पर दोनों में से कोई चुप होने वाला है कहाँ? इनके मुंह पे तो टेप है ही नहीं ना। ना कोई इनको शर्म है, ना कुछ लिहाज है, ना कुछ है। सच में ये पता नहीं इस धरती पर हैं ही क्यों? बिल्कुल बोझ की तरह पड़े रहते हैं कुछ अब तो इसका ये धंधा भी नहीं चल रहा तोशु का कि जो है अपने घर की कोई वो कर ले क्या कहते हैं वो ब्रेकिंग न्यूज़ भेज दे वहाँ की कोई बात बताए। और आज जो है ये पता चला है कि माही का डिवोर्स हो चुका है इससे गौतम से। क्योंकि अभी पाखी ने बोला ना भैया कि डाइवर्स के बाद तो इसका दिमाग पता नहीं कहाँ चलने लगा है क्या जो भी कुछ वो बोल रही थी। वैसे इसका मतलब है इनका डाइवोर्स हो चुका है अब। इधर मीता और श्रुति दोनों आपस में लड़ रही हैं। उधर जो भी इन दोनों में कौन कौन से एक ईशानी थी, एक माही थी, एक किंजल और जो भी है जो इनका मतलब वो माही और वो है शायद प्रेरणा ये दोनों लड़े जा रही हैं। मैं ये बनाऊंगी, मैं वो बनाऊंगी, मैं ये मेरे को रेसिपी पता है उसे कहा मैं खुद कर लूँगी। और उसने इसको जब कुलचे बनाने के लिए मैदा मारनी और वो चूँकि वो कर नहीं सकता उल्टे हाथ से दिग्विजय कर नहीं कर सकते तो उसने अपने कान्हा जी का नाम लिया और दर्द की तैसी करके और उसने जो मैदा गूँधा है वो बहुत अच्छा था। मतलब उसने अपने सारे दर्द को इसको करके दरकिनार करके अपना काम किया है। और इधर राही के हाथ से या किसी के हाथ से वो तेल गिरने वाला शायद तेल ही था। और वो और इतना में तब तक उसने अनुपमान ने देख लिया और उसने राही को खींच लिया है। और वैसे तो राही तुम मुझे ज्ञान मत दो, ये तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, फलाना मत करो। तो भैया करे क्या वो? एक तो बिना ये देखे भाले कि वो तुम कहीं जा रहे हो तो वो भी खींचती जा रही है तुम्हारे पीछे-पीछे। मतलब वो कुछ उसमें प्रेम में कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं है? या बेच खाई है? मीता और श्रुति के हाथ से जो है नमक ज़्यादा गिर गया है। अब वो दोनों सारा ब्लेम एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं। लेकिन ख्याति ने इसका सॉल्यूशन ये दिया कि जो है इसमें और आटा मिला लो, इसके अलावा आप कुछ और नहीं कर सकते। और प्रेम वैसे ही पैनिक हो रखा है। आपसे जितना कहा जाए उतना करो, मैं कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। उधर ये दोनों माही और प्रेरणा लड़े जा रही हैं कि मैं चटनी बनाऊँगी, वो करेगी। तो भाई सब कुछ साथ जाना है। एक जना चटनी बनाएगा, एक जना प्याज काट लो या जो भी है दोनों मिल भाई वो चलो वो तो नहीं कर सकते। और उसने कहा कि मैं खुद कर लूँगी, तुम लोग कुछ मत करो, तुम अपना आराम से करो, मैं कर लूँगी। और उसका हाथ में एक बार दर्द फिर उठा है तो जिस तरह से तो जब उसके हाथ में फिर दर्द उठा है
तो उन्होंने कहा भी है कि आप थोड़ी लंबी लंबी सांस लो, ये करो। और बाकी जो है उसकी वजह से, इनकी वजह से जो है इसका काम टाइम पे हो गया और अब प्लेटिंग करने का टाइम है। और सबकी प्लेटिंग भी हो गई है। इतने में शायद जो तेल बिखरा था उसकी वजह से अनुपमा फिसली और दिग्विजय जी और प्रेम दोनों ही उसको आए हैं बचाने के लिए। और अब खैर रिकैप तो वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। ये सुचि जी बहुत अच्छा, आपने तो अवार्ड दे ही दिया, बढ़िया है। हम लोग तो बातें करते रह गए, आपने अवार्ड दे भी दिया और वो भी मोस्ट इन ह्यूमन अवार्ड, बढ़िया है। ये यही डिजर्व करते हैं। तो शू, पाखी, श्रुति, बा, यही ये, इनमें ह्यूमैनिटी कहीं दिखाई ही नहीं देती है। और सुजाता जी ने भी बहुत गुस्सा निकाला है तो शू पाखी पे आज भर भर के मनहूस कहा है उस घड़ी को जिस घड़ी ये अनुपमा की कोख से पैदा हुए और समर की जगह क्यों नहीं मर गया। तो बहुत बढ़िया, मतलब गुस्सा आता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो हरकतें वो कर रहे हैं वो गुस्से से ही व्यक्त की जा सकती हैं, बढ़िया है। और एक आपने सुजाता जी कही है कि इसका तलाक हो चुका है, ये थोड़ा और इसको समझना पड़ेगा, है ना। मुझे मैंने ध्यान नहीं दिया, बट डेफिनेटली दोबारा देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि वाकई में वो जो भी माही की कन्वर्सेशन थी उसका मतलब यही है, क्योंकि शुरू तो हो गया था प्रोसेस तलाक देने का। सो देखते हैं, बट बढ़िया रिव्यूज आप दोनों के, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू, ये रिश्ता क्या कहलाता है पे। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रही रिश्ता क्या कहलाता के लिए विद्या को तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या कंपैरिजन है, कितना ये कर रही, जानबूझ के कर रही क्या? प्यार से वो सुई घुसा रही क्या केले पर? क्योंकि देखो ये मुक्ति कैसे करी है, इतना अच्छे से साफ रखती है, ये सोच सकती है। खाई कोई के करना अलग बात है, वो टेंशन में स्ट्रेस में होता है, वो टेंशन बिना नहीं रहती। वो 3D कह रही है तू, ये सब नहीं बोलना चाहिए। उसको खाना खिला दो ताकि वो हार जाए, या मुक्ति समझ जल्दी करेगी इसलिए। नहीं, ये क्या है? इससे दोनों कंपैरिजन है। वहाँ पर मुफासा अपने कमा रही है, मैं और कितना परेशान करूँ और खुंदस कैसे पालूँ और कितना और परेशान करूँ, कैसे और परेशानी क्रिएट करूँ और कितना गड़बड़ करूँ, उसको ही चल रहा है। ये सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। इसे एंडी तो ये है, लेकिन तीनों मुफासा अपने हिला रही है। मुझे लगता है कि पैसे नहीं है देने के लिए, इसलिए ये तो बर्बाद कर गए। इंसानी पहचान की कोई चीज़ है या नहीं, ये बहाने नहीं बना रहे, उसको करना चाहिए। पर इसके लिए भी सोल्यूशन क्या है? ये भी फिर से ताने दे रहे हैं कि अभी जाओ और अच्छी माँ बनाओ, फिर से वो डायरेक्टर उसके साथ दे लो। सिर्फ कृष्ण उसके साथ है, बाकी सब नहीं है। ऐसा करते रहे, अभी करने लगे, क्यों नहीं विश्वास करके? ये बिजनेस चल रहे हैं क्या, चैरिटी चल रही है, ये क्या है? बिजनेस मीन्स की मतलब इंसानियत छोड़ दे, उसको मिलेगा। मतलब हमेशा वो जुगाड़ है, कुछ ना कुछ करेगी। शी विल प्रूव कि फूफासा उसको निकाल देना चाहिए बिना इनकम के। उसी अभी उसको टेस्ट ऑफ जोन मेडिसिन, मतलब उसकी दवाई उसकी जैसे ही देना पड़ेगा, क्योंकि एक ही इंसान अपने देखभाल करे, नाना आ जाएंगे। देखते हैं। बिल्कुल सही सुचि जी, फिर से शुरू होगी ये विद्या रानी, फिर से अपना वही फूट डालो, राज करो। मगर मुझे लगता है ये सोच समझ के नहीं करती है, इसके नेचर में यही है कि वो मेरा मेरा है, पराया पराया है, ये उसकी नेचर में ही है, ये बाय डिफॉल्ट है ही ऐसी। और आपने उसके बारे में भी सही कहा है, फूफासा के बारे में, कि आ गए हैं अपनी औकात पे, अब अबीरा को तंग करते ही रहेंगे, ये तो है ही। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू क्योंकि का। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रही हूँ क्योंकि सांसी सिंधु के लिए क्या क्या करना पड़ता है तुलसी को। पहले आंख पर मतलब कान बजती, और फिर साड़ी, और घर का मुखिया के बारे में, मीर के बारे में एक पल क्यों नहीं बात किया?
लेकिन कुछ तो छुपा है। ये दोनों प्लानिंग करके कर रहे हैं कि चुपचाप बैठना है। यहाँ पर सारियाँ डिस्कस हो रही है और यहाँ पर नंदिनी को उसको उल्टे मनोविज्ञान करना पड़ता है, रिवर्स साइकोलॉजी, ताकि बाहर जा सके, ताकि वो ख़त्म हो जाए, ताकि पूरे आराम से कर सकते हैं। बस बाहर निकाल दे ताकि गौतम पूरा ऑक्यूपाई कर सकते हैं। क्या क्या बोलना पड़ता है सच में। करण तो दिमाग तो गया है, इंसानियत बाकी चीज़ नहीं है। तो एक वक्त के लिए बोलती बंद हो गया। मैं घर की बड़ी हूँ, मेरा घर है, तो मैं सब कुछ जो चाहूँगी मैं होते ही रहेगा। और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये पूरा। और वहाँ पर कार्तिक तो प्लस फॉर्मेलिटी से बात कर रहे हैं। यही तो चाहती थी मिताली। और फिर हेमंत उसके दोस्त को पता है। और इसमें मिताली कैसे भी देव को चढ़ा रहा है ताकि वो बीच में आ जाए और ताकि वो उन दोनों पर नज़र रखे। वही घिसा पिटा, वो मुख्य बाली के गिरना है उसका, तो और कोई चारा नहीं है, उसको यही काम है। और पर वृंदा सब कुछ परफेक्शनिस्ट, मतलब वो फोकस में रखती है, समझती है, तो इसलिए वो ज़्यादा बोलती नहीं है। और वहाँ पर घर में एकजुट कर वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, क्योंकि उसके बच्चे हमेशा साथ ही वो विश्वास करते हैं। पर उसने क्या कि पिता का स्थान कभी ख़राब नहीं करना चाहिए, इसलिए वो बोलती है। वो हम दोनों के बीच में वो हमेशा अच्छे पिता रहेंगे। पर बीच में वो साइकिक फीलिंग होता है ना, वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। जब एक साथ थे तो कनेक्शन कहाँ थे, तब कहाँ थे विश्वास। उसको मतलब उसको जो दोस्त है अंगद की, उसको पता है कि वो एक करेगा और उसको पता चलेगा। और उसको पता चलेगा कि वृंदा ही ये सब वो शायरी या गाना का जो लिख, तो वो ही उसको पता चलेगा इसलिए कि। और कार्तिक को वहाँ पर सच पता चलेगा। और मुझे कहने के अंगद कार्तिक को मदद करेंगे एक बनने के लिए। इस चक्कर में कार्तिक वृंदा और अंगद को एक कर देंगे, तब अमिता की तो खेल तो ख़त्म है। यहाँ पता मुझे वो शादी के इंतज़ार है। मुझे कहने के लगता है कि ड्रामा तो होगा, क्योंकि बिना धमाल, बिना कैओस और लड़ाई थी तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए वहाँ सब बम फूटेगा। मुझे कहना कि मिहिर भी आएंगे और ये होंगे, और कहीं ना कहीं तृप्ति भी आएगी, बस डायन की तरह आएगी। इतना घटिया इंसान है वो, तो पूछे मत। देखते हैं। नंदिनी ने आपने कहा है सुचि जी की रिवर्स साइकोलॉजी यूज की। मुझे नंदिनी का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आपकी बात सही है, करण के बारे में करण बहुत बुरा बिहेव कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मगर इसकी वजह कौन है? एक सीधे साधे इंसान को इतना बड़ा राक्षस बनाने वाली ये नंदिनी ही तो है, अपनी कन्वीनियंस से चल रही है। मतलब मुझे तो कल के एपिसोड में नंदिनी पे बहुत गुस्सा आया कि कैसे वो मजे ले रही है, करण को सच क्यों नहीं बताती है, क्यों उसको इस तरह से यूज कर रही है कि घर में ही रहो, जैसे कोई नॉर्मल फाइट हो, पति लड़ गया हो और उसमें हम कहते हैं कि पति को मनाने के लिए चलो थोड़ा बहुत इस तरह से रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर लेते हैं कि अच्छा तुम्हारा भाई तो फिर जीत जाएगा। तो वो नॉर्मल लड़ाइयां होती हैं हल्की फुल्की, उसमें यूज करें तो अच्छा रहता, प्रॉपर्टी इशू हो या ऐसा कुछ हो। मगर यहाँ पे इतना बड़ा झूठ बोल के एक अच्छे इंसान को नंदिनी ने क्या बना दिया। तो ये 10 साल से अपने पति से ये झूठ, ये सच छुपाती आ रही है, तो क्या ही कहे। तो मुझे तो ये उसकी रिवर्स साइकोलॉजी पहली बार मुझे ये बुरी लगी है यूज करना, क्योंकि इसका कारण जो भी है, मगर इससे करण जो है बहुत गंदा दिख रहा है। बढ़िया रिव्यू आपका सुची जी, आपके पॉइंट्स अच्छे थे, तो थैंक यू सो मच। तो ये था आज का जो सेशन, रिव्यू सेशन। तो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.